गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। कौन से सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर सिखाए जाते हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं आपको मैथ को समझने में और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में और मैथ को मतलब सॉल्व करने में काफी आपकी हेल्प करेंगे। इससे आपको जो है वो मैथ काफी इजी लगेगा। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे, तो ध्यान से आप सभी क्लासेस को अटेंड किया करें। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूं पोल सेक्शन तक कैसे आपने जाना है। आपको अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, जहां पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, आपने उस पर क्लिक करना है। फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें से आपने क्लिक करना है बच्चों लास्ट ऑप्शन मतलब एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। तो जैसे ही आपको ये नजर आता है आपने इस पर क्लिक करना है और फिर आप जो है वो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। उसमें से कोई भी ऑप्शन आपको लगता है कि मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपने उस पर भी जो है वो क्लिक करना है और फिर आपने जो है वो वोट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको आएंगे 2 क्वेश्चन करने के लिए, जो कि है वर्ग और वर्गमूल से जुड़े हुए। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल हम जो है वो पढ़ चुके हैं। तो वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जब भी आपको कहा जाएगा किसी संख्या का वर्ग कीजिए, क्या कीजिए? किसी संख्या का वर्ग कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कहा कि 4 का वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम 4 को 4 4 से का गुणा वर्ग कर देंगे। 16। वेरी गुड, 4 चौक 16 है ना। 4 को 4 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम 4 को 4 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ग का मतलब होता है घात में हमेशा 2 आएगा। क्या आएगा? घात में हमेशा 2 आएगा। और जब 2। घात में 2 है तो मतलब हमने अपने आधार को कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो मैंने लिख दिया 4 और 4 और गुणा कर दिया, तो मेरा उत्तर आ गया 16। ठीक है, वहीं पर अगर आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो उसको ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है बच्चों? मान लीजिए आपको संख्या दी है 64, कि 64 का जो है वो वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, वर्गमूल जो है वो वर्ग का उल्टा होता है। अगर देखिए, अगर 16 जो है वो 4 का वर्ग है, अगर 16 4 का वर्ग है तो 4 16 का क्या कहलाएगा? उल्टा होता है ना। अगर 16 4 का वर्ग है तो 4 जो है वो 16 का वर्गमूल कहलाया जाएगा। ठीक है, तो जिस भी संख्या का वर्ग 64 है, जैसे कि आप सभी अब चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक आपका आंसर है। तो जिस संख्या का वर्गमूल जो है, सॉरी, वर्ग जो है वो 64 है, वही 64 का वर्गमूल होगी। जैसे 8 का वर्ग 64 है ना, 8 का वर्ग 64 है, तो 64 का वर्गमूल 8 होगा। चलिए, ये तो आपको याद था, इसलिए आपने फटाफट इसका जो है वो सॉल्यूशन दे दिया है ना। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी संख्या दी जाए, तो आज यहाँ पर ऑटो एडमिट नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये आपका 64 है, तो आप इसके निकालेंगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड? सभी बच्चे ध्यान से सुने, अब क्योंकि आज पोल में आपको अभी ये क्वेश्चन आने वाला है। वेरी गुड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम करते क्या है? अभाज्य संख्याओं से ही इसके गुणनखंड हम निकालेंगे। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2। 3। जिन बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है वो एक बार वाई टाइप कर दे। यस मैम, आ रही है। तो जिन बच्चों को बेटा स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आप एक बार क्या करें? क्लास को लेफ्ट करें और दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है मोनिका, आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, शायद आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, इनकी ही मदद से हम इसके जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छके 12, और यहाँ पर करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 2 4, 2 4 और 2 2 एकम 2। एकम 2। 2। हम क्या कर रहे हैं? हम निकाल रहे हैं वर्गमूल किसका? 64 का। ये आपका 64 है, और वर्गमूल का एक चिन्ह होता है। कैसा होता है? ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ऐसे इसका चिन्ह होता है वर्गमूल का। तो हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। क्या करेंगे? इसके गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंदर लिखेंगे। कितनी बार 2 है? 1 2 इनके 3 अंदर 4 5 लिखेंगे 6। कितनी बार 2 है? 6 बार 2 है, तो 6 बार लिख लो। 1 2 मैम 6। 3 4 5 और 6। ठीक है, अब बताइए, अगर मैंने अपनी संख्याओं को वर्गमूल से बाहर निकालना है तो कितने कितने की जोड़ी जो है वो बननी चाहिए? मैम 2 2 की। 2 की। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं वर्गमूल। ठीक है, इसलिए 2 2 की।
अगर इसमें यहाँ पर कोई और मूल निकल रहा होता, जैसे घनमूल हो गया या कोई और मूल होता, तो हम दो दो के नहीं करते, फिर हमारा जो जोड़ी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल का मतलब ही होता है दो, ठीक है। तो इसका मतलब दो दो की जोड़ी हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी जोड़ी बन गई है, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई है, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक बार दो गुणा अगली जोड़ी बन चुकी है, तो यहाँ पर भी एक बार दो, और अगली जोड़ी बन गई है तो यहाँ पर दो एक बार दो। हाँ जी दो बेटा, हाँ ठीक है, गुणा कर दीजिए इनको अब। 8। हाँ वेरी गुड, मैम दो 8 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा उत्तर आ चुका है 8। मतलब कि 8 जो है वो 64 का वर्गमूल है। तो ऐसे निकाला जाता है वर्गमूल, ठीक है। तो अभी आपको दो क्वेश्चन आएंगे, एक में आपने निकालना होगा बच्चों वर्ग, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में आपने निकालना होगा वर्गमूल। तो अभी आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछें। नो मैम। नो मैम वर्गमूल के क्वेश्चन तो हम आज बहुत सारे करेंगे, लेकिन वर्ग में कोई डाउट है तो पूछें। वर्ग में सिंपल है, जिस संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहा जाएगा उस संख्या को उसी से गुणा कर देना, ठीक है। उसी संख्या से गुणा करेंगे। हाँ चलिए, तो अभी हम करते हैं शुरू। अगला क्वेश्चन, मतलब पोल में आपको क्वेश्चन आएगा अभी। तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, ठीक है। तो आपको बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि 14 का वर्ग ज्ञात कीजिए। किसका वर्ग ज्ञात कीजिए? 14 का, ठीक है। आपका 14 है, 14 का वर्ग। और मैंने आपको बताया कि घात में जो है वो कितना आएगा, अगर वर्ग है तो घात में आएगा हमारे, या घात को रहने दे, आपको पता है वर्ग करने के लिए क्या करना है। तो 14 का वर्ग ज्ञात करें सभी बच्चे, और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। मैम पोल ओपन कर। हाँ जी हाँ जी बेटा, अभी अब पोल आपका ओपन हो चुका है। अच्छा मोनिका, आपने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। यस मैम। अभी स्क्रीन क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, ओके। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे सभी बच्चे कर रहे हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है पोल में, अपना हैंड रेज कर लें। ठीक है, प्रदीप, महेश, कुमुद और मधुरानी, वंदना, कपिल, प्रिया, पायल, दिव्या, ज्योति, खुशी, मोनिका, मीनाक्षी, जन्नत, डेविड, अरुण, यमन, इन बच्चों ने जो है वो अपना आंसर दे दिया है। बाकी के बच्चे अपना आंसर दे दे। रोहित, अपना आंसर दे बेटा। अगर आंसर दे दिया है तो आप अपना हैंड रेज कर लें, ठीक है। तो अभी जो है वो 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 बच्चों ने अपना आंसर थोड़ा सा गलत जो है वो कर दिया है। क्लास में भी देखते हैं कितने बच्चे हैं। तो सभी बच्चे अपना आंसर दे दे। हमें कर दिया। ठीक है बेटा, तो 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। 20, 21, 22, 23, 23 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 20, 21, 22, सिर्फ 4 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज अपना आंसर दे दें, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 20 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 16 बच्चों के आंसर ठीक थे और 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। वेरी गुड, बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, तो हमने इसमें ठीक है, हमने क्या करना है, 14 का वर्ग निकालना है, तो हम 14 को जो है वो 14 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। और कर दी इसको यहाँ पे गुणा, तो 4 चौक होता है 16, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। और यहाँ पर 4 एकम 4, 1 एकम 1, इनको जमा कर दे, 6, 9,
8, तो 196 जो है उसका आंसर आ चुका है। तो जिन 4 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया था, बेटा बताएं आपको कोई डाउट है तो पूछे। अगर आपको नहीं समझ आया कि कैसे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, तो मुझसे पूछें। अगर समझ आ गया है तो आ 1 गया। टाइप कर दे। मैम आ गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। मैम तो आ ऑप्शन गया। नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी आपको जो है वो अब आ क्वेश्चन गया। आने वाला है वर्गमूल पर। ठीक है, आपने क्या करना है इसमें, अब आपने वर्गमूल निकालना है। कैसे? अभाज्य वर्गमूल। गुणनखंड निकालेंगे और फिर दो दो के जोड़े बनाएंगे, फिर अपना आंसर जो है वो मुझे आप पोल सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका बच्चों कुछ इस तरह से है। आपने जो है वो वर्गमूल निकालना है। ये मैंने चिन्ह लगा दिया है वर्गमूल का। किसका? 14400, 144 और 20। ठीक है, 14,400। इसका आपने जो है वो वर्गमूल निकालना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, आराम से इसके जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालें। अभाज्य गुणनखंड निकालें। क्या नहीं आ रहा बेटा? आपको क्या नजर नहीं आ रहा बेटा? एक बार फिर से आप बताएं। क्वेश्चन है कि 14400, इसका आपने जो है वो वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन नंबर ए है 120, ऑप्शन नंबर बी है 89, ऑप्शन नंबर सी है 240 और ऑप्शन नंबर डी है 650। तो सॉल्व करें और उसके बाद ही अपना आंसर जो है वो आपने देना है। तो अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे का ठीक है और एक बच्चे का गलत है। जब आप वर्गमूल निकालोगे ना, तो जो संख्या आपको नजर आएगी उसका दोबारा से वर्ग करके चेक कर लेना कि आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। या तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के वर्गमूल निकाल लो, या तो फिर ऑप्शन का वर्ग करो और चेक करो कि किसका वर्ग जो है वो इसके बराबर आ रहा है, 144 और 00। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना आंसर देंगे पोल सेक्शन में। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के गलत हैं, 2 बच्चों के सही हैं। मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही। बेटा स्क्रीन नजर नहीं आती, एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। कभी कभी नेट का इशू होता है, नेटवर्क का इशू होता है, इसलिए आपको जो है वो स्क्रीन नजर नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे जो है वो एक तो अपना, जब आपको पता है कि आज आपकी क्लास है तो अपना डेटा बचा के रखा करें। ठीक है, और ताकि जब हमारा डेटा खत्म होने वाला होता है ना, तब भी ऐसी दिक्कत आती है, स्क्रीन नजर नहीं आना, आवाज नहीं आना। ठीक है, और नेटवर्क ना हो तब भी ऐसा होता है। तो अभी आ चुके हैं 8 बच्चों के आंसर, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, पर 3 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सीखेंगे अच्छे से कि कैसे इसका आंसर निकालना था और इसका आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक है, 9 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। क्लास में अभी हैं 25 बच्चे, तो 25 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और बहुत से बच्चे भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जिन्होंने आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर लें। सिर्फ 9 ही हैंड रेज होने चाहिए, एक्स्ट्रा हैंड रेज नहीं होना चाहिए। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, मैम वेरी थोड़ा सा गुड, टाइम बहुत चेक अच्छे। कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, मैम थोड़ा सा टाइम चेक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, करें आराम से, है ना, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करें। तो अभी 25 में से जो है वो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं।
बेटा अभी अपना आंसर ना दिखाएं पूजा, कैमरा ऑफ रखें। जब पोल एंड होता है उसके बाद अपना आंसर दिखाना होता है, अभी नहीं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी आ चुके हैं 15 बच्चों के आंसर, जिसमें से 10 बच्चों के ठीक है, 5 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो मैम ध्यान से यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिख सीखिएगा। रही, स्क्रीन बेटा नहीं आपको दिख रही। अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो मैम। एक मिनट, मैं इसको फिर से शेयर करती हूँ, क्या पता फिर आपको नजर आए। अभी मैंने फिर से जो है वो स्क्रीन शेयर की है, अब देखें क्या अभी आपको नजर आ रही है? नो मैम। बाकी बच्चों को नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा आपकी तरफ से ही नेट का इशू है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो शायद नेट आपका खत्म होने वाला हो, इस वजह से ऐसा हो रहा हो, ठीक है। तो अभी जो है वो 25 में से 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बच्चों फटाफट से अपना आंसर दे दे सभी बच्चे। मैम क्वेश्चन और एक बार और बता दो। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि 1440 मतलब 14,400 है, उसका आपने वर्गमूल करना है, ठीक है। ऑप्शन भी आप लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 120, ऑप्शन नंबर बी है 89, 89। ऑप्शन नंबर सी है 240 और ऑप्शन नंबर डी है 650, ठीक है। तो अभी आप इसको सॉल्व कर लें और अपनी कॉपी के ऑप्शन देख के आप जो है वो जो आपका राइट आंसर होगा उसको पोल में दे दे। तो अभी 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 20 में से 13 बच्चों के आंसर ठीक है, 7 बच्चों ने अपना आंसर बिल्कुल ही गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ गलती हुई होगी, कैसे गलती हुई होगी, ठीक है। तो अभी 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बच्चों पोल आपका हो चुका है एंड 21 बच्चों के आंसर आ चुके थे, इसमें से जो है 14 बच्चों के आंसर ठीक थे, 7 बच्चों के आंसर गलत थे, ठीक है। अब पूजा मैं आपका आंसर देख रही हूँ बेटा। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई अपना आंसर दिखाना चाहते हो तो फटाफट से दिखाएं अपनी नोटबुक। आंसर सी, यस, वेरी गुड। ठीक है, एकता आपका आंसर भी ठीक है। दिव्या आपका आंसर मैं देख रही हूँ बेटा। गुणा करके आपने कहाँ लिखा वो आंसर दिखाएं। गुणनखंड आपके दिख रहे हैं लेकिन हाँ ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है दिव्या, बहुत अच्छे। और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है तो दिखाएं बच्चों। चलिए तो करते हैं हम यहाँ पर इसको सॉल्व और देखते हैं कि कहाँ पर किसकी गलती हुई होगी। हाँ, नितिन अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, दिखाएं बेटा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। अभी करते हैं हम इसको यहाँ पर सॉल्व। तो जिनके भी आंसर गलत हुए हैं 7 बच्चों के, तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से देखें और देखें कि कहाँ पर आपकी गड़बड़ हुई थी, ठीक है, कहाँ पर आपसे जो है वो गलती हुई थी। तो आपको यहाँ पर दिया गया है 144 है, मतलब 144। ये देखिए यहाँ पर 14400, इसका हमने क्या करना है, इसके हमने जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो चलिए किसे निकालेंगे हम शुरू करेंगे 2 से। 2 का पहाड़ा पढ़िए। 7 14, 2 दूनी 4। 7 14, 2 दूनी 4 और 0 और यहाँ पर देखिए फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 6, 80 ठीक है। और फिर से करें तो 2 का पहाड़ा 2 1 2,
दो 1800 800 दो नए 18, हाँ दो नए 18 फिर 0 0, 10 दो चौके 8, दो पंजे और 10। मैम 2 5 10 और फिर 0। अब यहाँ पे मैम फिर से 2 दो सही 2 करेंगे। 4 दो दूनी 4, दो एकम 2, 2 कम 2। एक मिनट, और ये दो पंजे 10। यस ऐसे ही आया था क्या? 215 ही आया यहाँ पर या कुछ और आया है? कुछ गलत मुझे यहाँ लग मैम रहा है, एक मिनट। ये 225 8, दो पंजे 10 और 225 0, दो दूनी 4, दो मैम दूनी 2 4, हाँ 2 दो दूनी 4 4 और 2 2 4 और दो पंजे 10। और मैम 2 अब 5 हमारे पास आ 10। चुका है 225, और 225 जो है वो किससे भाग हो सकता है? तो 5 6 8 9, मैम ठीक है। 3 से वैसे तो ये 5 से भी भाग हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको 5 से नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के बाद हमने किससे करना है? 2 के बाद हमने करना है 3 से, ठीक है। तो 3 से ट्राई कीजिए। मैम 3 सत्ते मैम 21, 3 7 3 पंजे 15 और 3 5 15 और 3 दूनी और मैम 6, 3 2 6 3 पंजे 15। 3 5 15 अब ये किससे जाएगा? तो अब ये जाएगा 5 से, तो 5 5 25 और 5 एकम 5 कम 5। 5। इतने सारे गुणनखंड इसके जो है वो आने थे, तो अगर आपका इसमें कोई भी एक स्टेप गलत हुआ होगा बेटा, तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे वर्गमूल किसका? 14,400 का। तो हमने इसके गुणनखंड को भी जो है वो वर्गमूल में ही लिखना है। तो इनको चलिए लिखते हैं यहाँ पर वर्गमूल के अंदर ही। ये आपका वर्गमूल का चिन्ह मैंने यहाँ पर लगा दिया है। कितनी बार दो है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार हम दो लिखेंगे। बेटा माइक ऑफ करें। और 3 कितने बार है? तो 3 है सिर्फ मैम 2 2 बार, तो इसको बार लिखेंगे हम 2 बार, ठीक है। और यहाँ पर जगह नहीं बची, तो मैं नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पर 5 गुणा 5। तो अब क्या करना है? हमने इनको वर्गमूल से बाहर निकालना है। किसको? जिसकी भी दो दो की जोड़ी बन रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जोड़ी बन चुकी है, इसकी जोड़ी बन चुकी है, और इसकी जोड़ी बन चुकी है। कितने कितने की? दो दो की। तो ये यहाँ से एक दो बाहर आ जाएगा, गुणा यहाँ से एक और दो बाहर आ जाएगा, गुणा में एक और दो यहाँ से बाहर आ जाएगा। इस 3 की भी जो है वो दो दो की जोड़ी बन चुकी है, तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा। और इस 5 की भी दो दो की जोड़ी बन चुकी है, तो ये 5 भी जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इन्हें गुणा कीजिए। दो दूनी 2 4, दूनी 4 चार दूनी 8, 4 दूनी 8 8 8 या 24 24, 24 में 5 गुणा कर दीजिए, तो 4 पंजे 20, 120 सिल गई 2, 5 दूनी 10 तो 1 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर आ चुका है 120, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे जो है इसको हमने हल करना था। तो अब बताएं, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे पूछे। समझ आ गया है तो No. फाइव टाइप कर दीजिए, नो मैम ठीक है। जिन बच्चों का गलत हुआ था वो बच्चे भी बताएं, ठीक है। क्योंकि अभी हम ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे, तो इसलिए आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो अभी हम करते हैं इसके। हमने अभाज्य गुणनखंड वैसे पिछली क्लास में कर लिए हैं, पर इस बार आप इसे खुद से करें। पिछली बार मैंने आपको करवाया था, इस बार आप खुद से करें। 3136 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए और बताइए कि ये जो है वो किसका वर्गमूल, सॉरी इसका वर्गमूल कौन है जी बेटा? मैम निकाल लेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ऐसे कह रही हूँ हम निकाल लेंगे। हाँ, आपने ये निकालना है, मैं ऐसे नहीं करवा रही क्वेश्चन, ये आप करेंगे और अपनी नोटबुक मुझे दिखाएंगे, ठीक है। मैम ओके अच्छा, चलिए सभी बच्चे कीजिए कोशिश, और जहां पर भी आपका लगता है कि गलत हो रहा है वहां आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और जिसका भी सॉल्व हो जाएगा वो अपनी नोटबुक मुझे दिखा देना, ठीक है, कैमरा ऑन करके।
ठीक है, प्रिया अपना आंसर दिखा रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर बताएं। अभाज्य गुणनखंड आपने निकालने हैं इसमें, और फिर उनको लिख देना है वर्गमूल में, और वर्गमूल से बाहर सिर्फ वही निकलेंगे जिनकी दो दो की जोड़ी जो है वो बन रही होगी। ठीक है, मोनिका भी अपना आंसर दिखा रही है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है मोनिका। तो दो बच्चों ने अपना आंसर दिखा दिया है, बाकी के बच्चे भी कोशिश करें, क्योंकि वर्गमूल आपको जो है वो बहुत काम आने वाला है। चाहे 9th हो, 10th हो, +1 +2, या कभी भी आप मैथ को पढ़ोगे तो आपको वर्गमूल कहीं भी आएगा, तो बहुत जरूरी टॉपिक होता है, और बहुत से बच्चे इसको बहुत टफ मानते हैं। तो बिल्कुल भी टफ ये नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो है ये कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते करते गलती होती है, कोई बात नहीं, गलती यहाँ पर मानी जाएगी, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो ये गलत बात है। ठीक है, कोशिश जरूर करें। हाँ, आपका मैं देख रही हूँ बेटा, पायल। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। नितिन, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है नितिन, वेरी गुड, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है पूजा, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर भी जो है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। मधुरा ने अपना आंसर दिखा रही हैं। ये बिल्कुल ब्लैक आ रहा है बेटा, अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, मतलब नोटबुक नहीं नजर आ रही। कुमुद अपना आंसर दिखा रहे हैं। जब आप कैमरा ऑन करोगे तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन होगा। फ्रंट कैमरा को बैक करने के लिए आपने देखिए ये दबाना है। ठीक है, ऊपर एक स्पीकर बना है, स्पीकर के साथ ही एक ऐसा गोला सा बना है, उस पर आप क्लिक करें तो आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, उससे आपका जो है वो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा, जिससे आपको नोटबुक दिखाने में आसानी हो जाएगी। तो एकता, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एकता ने देखिए इसको वापस से फिर गुणा भी करके देखा कि 56 को 56 से गुणा करके आंसर जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, ये भी देखा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है प्रदीप, आपका आंसर भी जो है वो बिल्कुल ठीक है, पर आपने इसके गुणनखंड कहाँ निकाले वो बताएं, वो जो टेबल है गुणनखंड। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकी के बच्चे भी नोटबुक दिखाएं भाई अपने अपनी, यमन, महेश, डेविड, दिव्या, अरुण, जन्नत, वंदना, मीनाक्षी, कुमुद। ठीक है कपिल, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए, अभी कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है तो दिखा दे 5 सेकंड में, क्योंकि फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है अरुण, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व अब मेरे साथ। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया, या फिर किसी बच्चे का अगर आंसर गलत आया है, तो आप यहाँ पर जरूर देखें। तो ये आपका यहाँ पर देखिए 3136। इसका हमने क्या करना है, तो इसके हमने जो है वो वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इसको निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसको भी हम 2 से करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंत में 6 है। जिन भी संख्याओं के अंत में 0 2 4 0 2 होता 4 है 6 8 वो 2 से भाग होती है। चलिए 2 से करते हैं। तो 2 एकम 2, हमें 3 चाहिए था पर हमें सिर्फ 2 ही मिल पाए, तो 1 बच गया, तो यहाँ चला जाएगा। 2 पंजे 10, यहाँ पर 11 था पर हमें तो सिर्फ 10 ही मिल पाए, तो यहाँ से भी 1 बच जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये बन गया 13। 2 6 12, यहाँ पर हमें 13 चाहिए था पर सिर्फ 12 ही मिल पाए, तो यहाँ से भी 1 बच जाएगा और यहाँ चला जाएगा, तो 2 8 16। अभी फिर से इसको हम 2 से ही करेंगे। तो 2 7 14, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर से इसको 2 से करेंगे। 2 3 6,
2 9 18 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छिके 12। ठीक है, फिर से इसको 2 से ही करेंगे। 2 9 18, एक बच गया, यहाँ चला गया, 2 अट्ठे 16। और उसके बाद यहाँ देखें तो फिर से इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 9 18। अब देखिए, अब जो 49 होता है बच्चों, वो ना तो 2 से जाता, ना 3 से, ना 5 से। तो हमारे पास तो भाज्य संख्या है, इतनी ही है, 2 3 5 7 11। तो ना ये 2 से गया, ना 3 से, ना 5 से। तो हम ट्राई करेंगे, किससे हम ट्राई करेंगे? 7 से। तो 7 से इसको करके देखते हैं। तो देखिए 7 7 49। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर 7 पे 1, 7 एकम 7। ठीक है, तो ये देखिए हमारे यहाँ पर आ चुके हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, किसके? 3136 के। ये हम जो है वो अपनी पिछली क्लास में भी कर चुके थे। तो इसका वर्गमूल में लिख देंगे हम 3136, और इसके गुणनखंडों को भी हम वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। मूल के कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6। 6 बार 2 है तो 6 बार लिख लो। 1 2 गुणा 2 गुणा 3 2 गुणा 4 2 गुणा 2 5 गुणा 2 और 6। ठीक है, 7 कितनी बार है? तो 7 भी 2 बार है, तो इसको लिख दो देंगे दो बार 7 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 गुणा 7 अब कितने कितने की जोड़ी बननी चाहिए? तो 2 2 की जोड़ी यहाँ पर बननी चाहिए। तो बनाइए, पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी और चौथी। यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर, यहाँ से भी आ जाएगा 2 बाहर, यहाँ से भी आ जाएगा 2 बाहर, और यहाँ से आ जाएगा 7 ठीक है। यस मैम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। तो इसका मतलब कि वर्गमूल 3136 जो है वो किसके बराबर है? 56 के बराबर। 56 चलिए, तो अभी बताएं, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछें, क्योंकि अभी आपको पोल में नो क्वेश्चन। मैम तो सभी बच्चे पोल में क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? यस मैम। यस मैम यस मैम ठीक है। मैम हाँ जी, हाँ जी बेटा, पूछें, कुछ पूछ रहे हैं अगर आप। अभी कोई कुछ कह रहा है? नो मैम अच्छा ठीक है, तो ये बढ़ते हैं आगे। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने ये है बच्चों, बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल ही आसान। आपने जो है वो वर्गमूल ज्ञात करना है 64 का। ठीक है, वर्गमूल। ये शायद कुछ बच्चों को याद ही होगा कि कितना इसका वर्गमूल होता है, पर आंसर नहीं बताएंगे। अपना आंसर पोल सेक्शन में देंगे, जो कि आपको बस अभी 2 मिनट में नजर आने ही वाला है। ठीक है, बस 1 मिनट का मुझे समय दें। तो चलिए बच्चों, पोल भी आपका हो चुका है ओपन। जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। जल्दबाजी और लापरवाही में गलती ना करें। चाहे तो इसके अभाज्य गुणनखंड लेकर के इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, जिन बच्चों को इसका वर्गमूल याद नहीं है, जिन्हें याद है वो तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं याद है वो अभाज्य गुणनखंड निकालें और फिर इसका वर्गमूल याद करके आंसर दे दें। तो 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर एक बच्चे ने कर दिया है थोड़ा सा गलत। बाकी 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लास में अभी है 17 18 19 20 बच्चे। तो 20 में से 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अपना आंसर प्लीज बच्चों पोल सेक्शन में दे दें। ठीक है, और जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर लें। प्रदीप, दिव्या, मीनाक्षी, पायल, पूजा, मधुरानी, वंदना, महेश, ऋतिक, कपिल, अरुण, एकता, डेविड, कुमुद, नितिन, यमन, पायल और मधुरानी। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी के बच्चे अपना आंसर जरूर दे दें। मैम हमने दे दिया।
ठीक है बेटा, मोनिका दिया। एकता मधुरानी, ठीक है ठीक है। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ ये क्वेश्चन नहीं है और इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए क्वेश्चन को, है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर जो है वो पोल में दे देना, ठीक है बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। शायद हमने यही क्वेश्चन अभी क्लास के स्टार्टिंग में भी सेम यही क्वेश्चन कर लिया था, है ना। मुझे नहीं पता था कि ये पोल में भी आने वाला है। आंसर 8 है मैम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वर्गमूल आपका देखिए यहाँ पर 64 का पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वैसे तो सभी बच्चों को याद है कि 8 है, लेकिन इसके लिए इसको निकाल भी लेते हैं फटाफट से। तो ये 64 है, 2 से करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छिके 12, और 2 अठे 16, 2 चौके 8, 4 2 2 दूनी 4, 1। और 2 एकम 2, ठीक है। इसके जो ये है गुणनखंड, इनको वर्गमूल में लिख लो। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, तो 6 बार लिख लो। 1 2 2 गुणा में 2 3 गुणा में 2 4 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 6। तो इनके फिर देखिए जिस जिसकी जोड़ी बन जाएगी उसको बाहर निकाल लेना। तो एक जोड़ी बन गई, दूसरी जोड़ी बन गई, और तीसरी जोड़ी बन गई। तो 3 बार 2 बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, और यहाँ से भी 1 2। तो 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8। तो इसका उत्तर है 8। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी भी बता दे बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो क्योंकि आगे जो है वो ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं, आगे नो मैम। टफ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ठीक है ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नो मैम। बिल्कुल ध्यान से आप करना, ठीक है। अभी के लिए आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि आपने जो है वो वर्गमूल ज्ञात करना है 576, 576, ठीक है। मैम ऐसे ही है भाज्य गुणनखंड निकाल के। हाँ बिल्कुल सेम वैसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालिए और इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन में जो है 17 बच्चों के आंसर आए थे, 16 बच्चों के बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ एक बच्चे का गलत हो गया था, है ना। बाकी इस क्वेश्चन को ध्यान से करें। ठीक है, अभी 2 बच्चों के आंसर आए हैं जो कि बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में देंगे। बच्चों फिर से मैं आपको वही बात कहना चाहती हूँ कि सही आंसर आए गलत आंसर आए बाद की बात है, पर कोशिश जरूर करें। कोशिश करोगे तो 99% चांस है कि आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा, पर अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो 100% चांस है कि आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो क्वेश्चन से कभी भी डरना नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचना कि कितना टफ क्वेश्चन है मुझसे तो नहीं हो पाएगा। कोशिश करो। स्टेप्स आपको पता है सभी को कि अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर वर्गमूल में लिखना है, फिर 2 2 की जोड़ी बनेगी उसको बाहर निकालना है। जब आपको स्टेप्स पता है तो स्टेप्स को फॉलो करते जाएं तो आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा, ठीक है। तो मैथ में ऐसा ही होता है, अगर आपको स्टेप्स अच्छे से पता है, हर एक स्टेप आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत जो है वो नहीं आएगा। तो अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और मैं आपको बताऊं तो 7 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना आंसर करें। अच्छे से आप इसको जो है वो सॉल्व कीजिए और फिर अपना आंसर दीजिए, ठीक है।
अभी जो नए बच्चे ज्वाइन हुए उनको मैं बता दूं कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, उसको आपने सॉल्व करना है और आंसर देना है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन आपका ये है कि 576 का वर्गमूल क्या होगा। 576 का वर्गमूल आपने निकालना है। बेटा अभी अपना ना दिखाएं पूजा, अभी कैमरा ऑफ रखें। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बच्चों फटाफट से कर लीजिए अपने अपने हैंड रेज, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है। प्रदीप, दिव्या, पायल, पूजा, वंदना, महेश, ऋतिक, कपिल, अरुण, डेविड। ये शायद पिछले क्वेश्चन के हैंड रेज तो नहीं है कहीं। यमन, मधुरानी, कुमुद, नितिन, एकता, मोनिका, पायल, अरुण, मीनाक्षी, वंदना, इन सभी बच्चों ने आंसर जो है वो दे दिया है। जन्नत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। ऋतिक ने भी आंसर दे दिया है, तो सभी बच्चे आंसर दे दें। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में अभी है 18, 19, 20, 21 बच्चे। तो 21 में से 17 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं, सिर्फ 4 बच्चे रहते हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, प्लीज अपना आंसर जो है बच्चों वो आप पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। बेटा अभी नहीं, अभी अपना कैमरा ऑफ रखें कुमुद। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका पोल हो चुका है एंड 18 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 2 बच्चों के गलत हैं, बाकी 16 बच्चों के बिल्कुल ठीक है। ठीक है पूजा, आपका आंसर मैं अभी देख रही हूँ। आंसर दिखाएं। ठीक है 24, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मोनिका आपका आंसर मैं देख रही हूँ। मैम हमारा सही है। हाँ बेटा आपका सही है, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एकता आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कुमुद आपका मैं देख रही हूँ बेटा आंसर, वेरी गुड। कुमुद आपका आंसर भी जो है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से सभी ने इसके जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। यमन आपका आंसर मैं देख रही हूँ बेटा, हमारा सही है। वेरी गुड। यमन आपका आंसर भी ठीक है। हाँ बेटा मोनिका आपका आंसर भी सही है, यमन आपका आंसर भी सही है। और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहे तो फटाफट से दिखाएं बच्चों। ठीक है, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व मेरे साथ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वैसे तो सभी बच्चों का आंसर ठीक था, 2 बच्चों का गलत था, तो जिन भी 2 बच्चों का आंसर गलत हुआ है वो यहाँ पर जो है वो ध्यान से देखें। ठीक है, यस मैम। तो हमने क्या करना था, हमने इसके निकालने थे अभाज्य गुणनखंड किसके, 576 के। ठीक है, तो देखिए इसके 6 है तो भाग देंगे, 2 से ही भाग देंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 था, 4 ही मिल पाए, 1 यहाँ चला जाएगा। 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर भी 2 अट्ठे 16। ठीक है, अगर मेरा गलत आएगा तो मुझे आप साथ साथ में बताते जाना, वैसे तो ठीक ही लग रहा है मुझे अभी। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, और फिर से इसको करेंगे 2 से ही तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर से इसको करेंगे 2 से ही तो 2 तियां 6 और 2 छिके 12। फिर से इसको करेंगे हम 2 से ही, क्योंकि अभी 2 से ये हो रहा है। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, दोबारा इसको 2 से ही करेंगे तो 2 9 18। अब ये 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या ले लीजिए, वो कौन सी है, तो वो है 3। 3 तिये 9 और 3 ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी हम किसके वर्गमूल निकाल रहे थे, 576 के। ठीक है, 576 के हम वर्गमूल निकाल रहे थे, तो इसका जो गुणनखंड है उनको भी हम वर्गमूल में डाल देंगे। तो कितनी बार 2 है, तो 2 आपका 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 5 6 3 2 बार है। 2 बार है तो 3 को हम 2 बार लिख लेंगे, 1 और 2। ठीक है, अब जिसके जोड़े बनते जाएंगे 2 2 के, उसको बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा बनेगा 2 गुना 2 और 2 गुना गुना 3 2 3 गुना
दो गुणा में दो गुणा में दो और गुणा में तीन। इज इक्वल टू 24। दो दूनी चार, 24। चार दूनी आठ, आठ तीन 24। 24। देखिए हमारे पास उत्तर आ चुका है, वर्गमूल 576 होगा 24। मतलब कि जब हम 24 को 24 से गुणा करेंगे तो उत्तर में कितना आएगा, 576। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए 576। 76, अच्छा 576, ठीक है ठीक है। हाँ तो बताइए इसमें कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो वाई टाइप कर दें, फिर हम बढ़ते हैं। नो मैम। नो मैम, कोई भी डाउट नहीं है मैम। ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी हम पढ़ रहे थे वर्ग राइट और आंसर। वर्गमूल के बारे में, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। अब जो हम अपना वर्गमूल। शुरू करने वाले हैं वो है घन और घनमूल, ठीक है। और घन। हाँ बेटा अब रिपीट ना करें मेरे साथ, अब जो है आप ध्यान से सुने क्योंकि नया टॉपिक जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसमें भी आपको घात और घातांक देखने को मिलेंगे, बस इसमें फर्क क्या है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका वर्ग था और ये था वर्गमूल। तो इसमें क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है, ठीक है अभी मेरी बात सुने, वर्ग का मतलब होता है घात में 2 आएगा और वर्गमूल का मतलब होता है घात में 1/2 आएगा, ठीक है। लेकिन घन और घनमूल का मतलब क्या है, तो बच्चों घन का मतलब होता है कि घात में 3 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 3। और घनमूल में अगर यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 2 था यहाँ पर हो गया 1/2, यहाँ पर 3 है तो यहाँ हो जाएगा 1/3। बस इतना ही इसमें फर्क है, बाकी जैसे हम क्वेश्चन करते आए हैं वैसे सेम ये है, ठीक है। वर्ग का मतलब होता था कि उस संख्या को उसी से गुणा कर दो, है ना, मतलब क्योंकि उसकी घात में 2 होता था, पर अब जब घात में 3 आ जाएगा, कब, जब आपसे घन पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, थोड़ा सा आज हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर कहा गया है कि 5 का घन ज्ञात करें, ठीक है, घन जैसे लिखा जाएगा घन 125। तो समझ हाँ तो समझ जाना कि घात में आएगा 25। ठीक है, घात में कितना आएगा, 3, जब क्या कहा जाएगा, घन। तो 5 की घात में मैंने यहाँ लिख दिया है 3, तो इसका मतलब यह है कि 5 को मैंने लिखना है अब 3 बार। वर्ग में हम 2 बार लिखते थे, घन में हम 3 बार लिखेंगे और इसको कर देंगे गुणा। तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो घन है वो आ चुका है। 5 का अगर हम वर्ग करते तो वो कितना आता, तो वो आता सिर्फ 25, क्योंकि उसमें हमने बस यहां तक ही करना था, ठीक है। लेकिन घन आ गया है तो घन में कितनी बार गुणा होता है, 3 बार। और 5 का अगर हम घन करें तो कितना आएगा, 125। तो अभी बताएं घन और वर्ग में आपको फर्क समझ आया, घन और वर्ग में, ठीक है। घन, ठीक है, वेरी गुड। घन का मतलब 3 बार लिखो, वर्ग का मतलब 2 बार लिखो, ठीक है। चलिए तो आगे देखो। किसी भी संख्या के घन को उसकी घात में 3 लिखकर जो है वो दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 7 का घन, 7 का क्यूब करेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। वर्ग को कहते थे स्क्वायर, घन को कहते हैं क्यूब। तो 7 का क्यूब अब हम कर रहे हैं, 7 का घन हम कर रहे हैं, तो 7 कितनी बार लिखा जाएगा, 3। 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार। 7 सत्ते होता है 49, और 49 में एक और बार 7 को गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, हासिल गई 3, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34, 34, 343, ठीक है। तो अगर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर 343 जो है वो 7 का घन है, ठीक है, 343 जो है वो 7 का घन है, तो 7 343 का क्या कहलाया जाएगा, घनमूल। घनमूल। बहुत अच्छे, जैसे वर्ग और वर्गमूल होते थे वैसे घन और घनमूल होते हैं। तो 7 जो है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 343 का घनमूल कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो अभी हम घन पढ़ लेते हैं, घनमूल हम बाद में देखेंगे। तो और ये देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर मतलब जमा वाली संख्या का वर्ग करें या माइनस वाली संख्या का वर्ग करें तो उत्तर में आंसर प्लस में आता है। हमेशा प्लस में आता था, ठीक है। वर्ग में हमेशा आंसर प्लस में आता था, लेकिन घनमूल में ऐसा नहीं होगा। अगर आप जमा वाली संख्या का घन करोगे, ठीक है, जमा वाली तो संख्या जमा में आएगा, माइनस की संख्या घन करेंगे तो माइनस में आएगा। की संख्या का घन करेंगे तो वो आएगा हमारा माइनस में ही, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि घात में 3 आ रहा है, और जब घात
ऑड होती है, विषम होती है, तो माइनस का माइनस ही रहता है, वो खुद को नहीं बदलता। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो और इसको Yes, याद ma'am. भी कर सकते हो। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है 2 का घन किया इन्होंने, तो 2 का घन आया यहाँ पर 8, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और 8 4 का घन किया तो 4 चौक 16, 16 चौके 64। 6 minus 64 आया और 64 उसके साथ क्या है, जो माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या का अगर घन होगा तो उत्तर माइनस में ही आएगा। तो ये सभी को समझ आया यहाँ पर चिन्हों के बारे में? ma'am. किसी का भी कोई डाउट है Yes, यहाँ पर ma'am. चिन्ह के बारे में तो पूछे। No, ma'am. हाँ, बाकी बच्चे जिनका नहीं है बहुत अच्छे, बट बाकी किसी का है तो आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो माइक ऑन करके। ठीक है, तो चलिए अभी कोई डाउट? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। तो पूर्ण घन कौन सी संख्या होगी? जो पूर्ण वर्ग होती थी। पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती थी? जिसका वर्गमूल निकल पाए, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो हमें तब प्राप्त होती है जब हम किसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। मान लीजिए मैंने 5 को 3 बार गुणा किया तो मुझे मिला 125। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूर्ण घन है। 3 को मैंने 3 बार गुणा किया तो मुझे मिला 27, तो मतलब ये भी जो है वो पूर्ण घन या फिर घन वाली संख्या है। पूर्ण घन है। ठीक है, लेकिन 75 कैसे मुझे मिला? 3 को 5 और 5 से गुणा 3 करने को पर। 5 से यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको मैंने 3 बार गुणा किया होगा और मुझे 75 मिला होगा, तो इसलिए ये पूर्ण घन नहीं होगी। पूर्ण घन कौन होगी? जिसको हम एक ही नंबर के 3 बार गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही संख्या के लिख 3 बार सकते हैं। गुणा में लिख सकते हैं, वो पूर्ण घन की होगी। जिसको नहीं लिख सकते वो नहीं होगी। यहाँ पर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसे No, हमने ma'am. वर्ग में पढ़ा No, ma'am. उसी तरह है, बस नो मैम। हाँ फर्क इतना है कि 3 यहाँ पर घात में होगा। तो यहाँ पर सभी के घन आपको बताए गए हैं, फटाफट से मैं आपको यहाँ पढ़ के बता देती हूँ। 1 का घन 1 ही होगा, 2 का होगा 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का घन होगा 1000। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो खुद से ही 3 बार गुणा हो रहा है। 10 10 से 100, 100 10 से 1000। 11 का होगा 1331, 12 का घन होगा 1728, 13 का घन होगा 2197, 14 का घन होगा 2744, 15 का घन होगा 3375, 16 का घन है 4096, 17 का घन है 4913, 18 का घन है 5832, 19 का घन है 6859 और 20 का घन है आपका 8000। ठीक है, तो ये सभी के घन है और बिल्कुल सिंपल है। घन निकालने के लिए 15 को गुणा करो 2 बार 15 से, है ना, तो बस आपने वैसे घन इसका निकालना है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर आपको घन समझ आ गया। एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, निकालेंगे घन। Yes, ma'am. ठीक है, घन निकालने के लिए आपको बता दूं, किसी संख्या को आपने कितनी बार लिखना है? तो 3 बार लिखना है। मैं कहूंगी 9 का घन निकालिए, तो 9 को आपने कितनी बार गुणा कर देना है? 3 बार। चलिए, तो अभी हम करते 3 हैं बार। एक क्वेश्चन। तो अभी आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है कि 8 का घन ज्ञात करो। ठीक है, 8 का घन जो है वो आपने ज्ञात करना है। अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, 1 मिनट का मुझे समय दें। चलिए, 8 का आपने घन ज्ञात करना है, तो कितने बार आप 8 को गुणा करेंगे हमने अभी अभी सीख लिया है। तो अच्छे से गुणा करें, गुणा में गड़बड़ ना करें। ठीक है, और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दे दें। बहुत अच्छे, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से अपना आंसर दें, अच्छे से गुणा करें। ठीक है, तो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में अभी है 15, 16, 17, 18, 18 बच्चे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब 8 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर दे दिया है, अपना हैंड रेज कर लें। जो भी क्लास को ज्वाइन जिन्होंने किया उन्हें मैं बता दूं, आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है कि 8 का घन ज्ञात कीजिए। तो 8 का आपने घन ज्ञात करना है, घन मतलब घात में 3 आएगा और अपना आपने इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में। प्रदीप, महेश, डेविड, कुमुद, एकता, मीनाक्षी, पूजा, नितिन, ऋतिक, प्रिया,
दिव्या, वंदना, पायल, मोनिका, कपिल, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी के बच्चे भी अपना आंसर दे दें, और अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर ले, ठीक है। 18 बच्चे क्लास में थे, 18 में से 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। वेरी गुड, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सिर्फ 2 बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। माइक ऑफ रखे बेटा। एक बार दोबारा हैंड रेज, जिन्होंने नहीं किया अपना हैंड रेज कर लें। तो अभी शायद जतिन ने अपना आंसर नहीं दिया, जो अजीत कुमार जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि बेटा आपका हैंड रेज नहीं है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। तो अभी कर दिया है मैंने पोल को एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अपना आंसर आप वहां पर भी दे सकते हैं। अभी 18 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से 2 बच्चों का गलत है, बाकी 16 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर है। 8 का हमने घन करना था, मतलब 8 की घात है 3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8, 512। ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए कैसे आएगा, तो उसको भी सॉल्व करके यहाँ देखते हैं। हाँ, तो 8 आठे कितना होता है? 8 आठे होता है 64, और 64 में अभी हमने फिर से गुणा करना है किसको? 8 को। तो 8 के 32, 32 का 2, हासिल चले गई 3, 8 के 48, 48 में 3 जोड़े तो आ जाएगा 51, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका उत्तर आ चुका है 512, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें कोई डाउट है तो पूछे। घन का मतलब घात में 3, घात में 3 मतलब 3 बार खोलो और गुणा कर लो, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है 512। तो चलिए आज की क्लास को बच्चा हम रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास का किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में जरूर आए, क्योंकि आगे हम जो है और भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं।